बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा लेसन है ये है हज्जतुल विदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हज्जतुल विदा क्या होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से कबल जो हज अदा फरमाया इसको हज्जतुल विदा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्सरसाइज का सलूशन कर लेते हैं, बाद में हम रीडिंग करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले हमारे पास MCQ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा फरमाया, इसका करेक्ट आंसर है 10 हिजरी। आगे है हज और उम्रे के लिए इकट्ठा एहराम बांधना कहलाता है, तो इसका है हज किरान। अब जो डियर स्टूडेंट आपके पास है ना हज मबरूर, इसका मतलब ये है ये वो हज है जो खालिस नीयत और मुकम्मल शरई तरीके से अदा किया जाए और जिसमें कोई गुनाह ना हो। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और जो हमारे पास हज तमत्ता है ये वो हज है कि जिसमें हाजी पहले उम्रा अदा करता है, फिर एहराम खोल देता है और हज के दिनों में दोबारा एहराम बांध कर हज अदा करता है। और जो हज अफराद है ये वो हज है जिसमें हाजी सिर्फ हज का एहराम बांधता है और उम्रा अदा नहीं करता। अब आगे है हमारे पास हदीस क्या मुराद है। तो इससे मुराद है कुर्बानी का जानवर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा से वापसी पर किस मुकाम पर हजरत अली उल मुर्तजा की शान बयान करी। तो इसका करेक्ट आंसर है गदीर खम के मुकाम पर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसके अलावा जो ये मना का मुकाम है ना, ये मक्का से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ हज के दिनों में हाजी क़याम करते हैं और ये वही मुकाम है जहाँ पे हाजी शैतान को कंकरियां मारते हैं और कुर्बानी भी ये हाजी हजरात इसी मुकाम पर करते हैं। और ये जो हदीबिया का मुकाम है ये मक्का के करीब मस्जिदुल अहराम से 22 किलोमीटर दूर वाक़या है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान 6 हिजरी में एक मुआहदा हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों को उम्रे की इजाजत दी थी। और इसके अलावा ये जो मुकाम है जबल हिका, ये वो मुकाम है जो मदीना मुनव्वरा से 9 किलोमीटर दूर है और मक्का के रास्ते में वाक़या है। ये मदीना से आने वाले हजाज के लिए मीकात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुकाम पर एहराम बांधा करते थे जब हज या उम्रे के लिए मक्का तशरीफ ले जाते थे। इसके बाद है हमारे पास खुतबा हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से गवाही ली। तो वो गवाही ली थी रिसालत का हक अदा करने पर। अब शॉर्ट क्वेश्चन हैं, गदीर खाम के हवाले से हजरत अली की फजीलत बयान करें। तो इसका इसी पेज पे स्टार्ट पे है कि आपने गदीर खाम यहाँ से लेके डियर स्टूडेंट यहाँ तक करना है। ये आपका पहला शॉट है, इसकी हम रीडिंग करते हैं। गदीर खम जहाँ जहाज कराम अपने अपने इलाके गिरा लेते हैं, इसी मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमैन के सामने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें हजरत अली मुर्तज़ा की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मैं जिसका दोस्त हूँ अली इसका दोस्त है। ए अल्लाह तू इस आदमी को दोस्त रख जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को दोस्त रखता है और जो इससे अदावत रखे तू भी इससे अदावत रख। अब हम आते हैं अपने सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर मसावात के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। तो इसके लिए हमें एक पेज पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ से हम इसका शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे दूसरे का आंसर। तो इसकी हम रीडिंग करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हजरत आदम मिट्टी से बने थे, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। तो दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर है हमारे पास। आगे है हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत और रहनुमाई के लिए किन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया। तो इसका भी लास्ट यहाँ पे है डियर स्टूडेंट, ये आपका तीसरा शॉर्ट है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। इसकी रीडिंग करते हैं। मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों से इरशाद फरमाया था कि अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़े रखो तो कभी गुमराह ना होगे। और अल्लाह ताला की किताब है एक और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो डियर स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। लॉन्ग क्वेश्चन है हज्जतुल विदा पर जामिया नोट लिखें। तो ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जितना लेंथी हम लिखेंगे उतना हमारा ही फायदा है। तो हम तो सारे चैप्टर की रीडिंग करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से डियर स्टूडेंट आपको फर्स्ट लॉन्ग यहाँ से लेके वैसे तो सारा लिखें वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ तक भी अगर आप कर लेते हैं और तीनों शॉर्ट भी आपने करने हैं, ये जो यहाँ तक आप पहला लॉन्ग करें और तीनों शॉर्ट भी इसी लॉन्ग के अंदर लिखें। तो अब हम रीडिंग करते हैं। रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से कबल जो हज अदा फरमाया उसको हज्जतुल विदा कहते हैं। इस्लाम की दावत और तबलीग की जिम्मेदारी की तकमील के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा करने का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान हज पर हर तरफ से मुसलमान इकट्ठे हो गए। हफ्ता 26 जिलकादा 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। नमाज असर से पहले जुल हैफा पहुंच गए। वहां पहुंचकर असर की नमाज
قصر یعنی 2 رکعت پڑھی اور رات وہیں گزاری۔ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو مبارک لگائی، تہبت باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، حج اور عمرہ کے لیے اکٹھا احرام باندھیں تو اسے کہتے ہیں حج قران، اور تلبیہ پڑھا، پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور تلبیہ پڑھا۔ ایک ہفتہ کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر بلائی مقام ہجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیٰ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا جانور تھا ساتھ لائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذو الحجہ ترویہ کے دن منی تشریف لے گئے۔ تو منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 ذو الحجہ فجر 5 نمازیں ادا کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے بھی ایسے یہ 1 سے 2 دفعہ ریوائز کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ لانگ کوشچن آپ نے یہاں تک کرنا ہے اور آپ نے تینوں شارٹ بھی اسی لانگ کے اندر لکھنے ہیں۔